अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहन का सवाल है कि हमारे शौहर ने मुझे तीनों तलाक दे दिया, और जब वो तलाक दिया तो उस वक्त मैं मौजूद नहीं थी, यानी हमारे सामने उसने तलाक नहीं दिया है। तो क्या तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी? माशाल्लाह, ये सवाल जो बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि बहुत सारी औरतें और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर शौहर तलाक दिया है तो औरत का सुनना ज़रूरी है। जब तक औरत नहीं सुनेगी तब तक तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो क्या वाक़ई में ऐसा है कि जो मर्द है वो औरत के सामने तलाक दे, या किसी और शख्स के सामने तलाक देगा तभी तलाक वाक़ई होगी, वरना तलाक वाक़ई नहीं होगी? इंशाअल्लाह अभी मैं बताऊँगा कि किसी के सामने तलाक देना ज़रूरी है या बीवी के सामने तलाक देना ज़रूरी है, या अगर कोई बंदा तन्हाई में तलाक देगा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो मेरे भाई याद रखें कि अगर तलाक का कोई मालिक है तो वो शौहर है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी बियदिही उक़्दतुन निकाह, कि जिसके हाथ में निकाह की गिरा है वो शौहर ही है, जो निकाह को ख़त्म करने का मालिक है। तो शरीयत ने तलाक का इख्तियार शौहर को दिया है, और शौहर अपनी बीवी को तलाक देने के मामले में मुनफरिद और मुस्तकिल है। इसलिए कि तलाक वाक़ई होने के लिए औरत का मौजूद होना, उसे तलाक का इल्म होना या उसका तलाक के अल्फाज सुनना कुछ ज़रूरी नहीं है। लिहाजा जब भी शौहर अपनी बीवी के लिए तलाक के अल्फाज इतनी आवाज़ में कहे जो खुद शौहर के कान तक पहुँचने के काबिल हो, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, खा बीवी वहाँ मौजूद हो या मौजूद न हो। तलाक के अल्फाज सुने या न सुने, उसे इल्म हो या न हो, अलबत्ता जब शौहर इतनी आवाज में वो कह दे कि शौहर के कान खुद से सुन सके, तो मेरे भाई इस सूरत में तलाक वाक़ई हो जाती है और तलाक पड़ जाएगी। और जैसा कि हुजूर सदरुल शरिया बहार शरीयत जिल्द नंबर 2 हिस्सा नंबर 11 सफ़ा नंबर 791 पे इरशाद फरमाते हैं कि तलाक में शौहर मुस्तकिल है, औरत की मौजूदगी या इल्म ज़रूरी नहीं है। शौहर ने जब इतनी आवाज़ से तलाक के अल्फाज कहे जो उसके कान तक पहुँचने के काबिल थे, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, खा औरत ने अल्फाज न सुने हों। इसी तरह आला हज़रत से भी सवाल किया गया कि अगर औरत मौजूद ना हो और शौहर ने तलाक दे दिया, अल्फाज वगैरह नहीं सुने, तो क्या तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी? तो आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 362 पे इरशाद फरमाया कि तलाक के लिए ज़ौजा खा किसी दूसरे का सुनना ज़रूरी नहीं, जबकि शौहर ने अपनी ज़बान से अल्फाज़े तलाक ऐसी आवाज़ से कहे जो उसके कान तक पहुँचने के काबिल थे, अगरचे किसी गुल, शोर या और भी किसी परेशानी की वजह से समात के सबब न पहुंची, इंदल्लाह तलाक हो जाएगी। यानी हल्ला चिल्ली लोग कर रहे थे, है ना, तो शौहर ने इतनी आवाज में तलाक के अल्फाज बोले कि उसके कान तक आवाज पहुंची, अलबत्ता वो शोर गुल की वजह से नहीं सुन पाया, फिर भी इंदल्लाह तलाक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बातें वाज़ेह हो गई कि अगर शौहर ने तलाक दिया और बीवी ने उसके अल्फाज, तलाक वगैरह के अल्फाज को नहीं सुना और किसी शख्स ने भी नहीं सुना, तो इस सूरत में भी तलाक वाक़ई हो जाती है और तलाक वाक़ई हो जाएगी। बीवी का सुनना और किसी दूसरे तीसरे शख्स का सुनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तलाक का मालिक शौहर है और उसने जब तलाक दे दिया तो तलाक पड़ जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इतनी आवाज़ होनी चाहिए उस अल्फाज में कि वो जो शौहर है वो खुद कम से कम सुन सके, उसके कान तक आवाज़ पहुंच जाए, तो इस सूरत में तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मसला आपको समझ में आया होगा। अगर मसला समझ में आया है
تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.